जय श्री राम दोस्तों। क्या आपने कभी अपने नाम के महत्व के बारे में सोचा है और यह आपके जीवन को कैसे प्रभावित कर सकता है? यह एक ऐसा सवाल है जिसने हम में से कई लोगों को कभी न कभी उलझन में डाला है। हमारे नाम अक्सर हमारे माता पिता द्वारा उनके गहरे अर्थों या हमारे भाग्य को कैसे आकार दे सकते हैं, इस बारे में ज़्यादा सोचे बिना चुने जाते हैं। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि आपके नाम में आपकी सोच से ज़्यादा शक्ति हो सकती है, खासकर जब बात हनुमान जी के आशीर्वाद की हो। कई आध्यात्मिक परंपराओं में नामों को कंपन ऊर्जाओं को ले जाने वाला माना जाता है, जो हमारे जीवन को गहन तरीकों से प्रभावित कर सकती है। जन्म के समय हमें जो नाम दिया जाता है वह हमारे व्यक्तित्व, हमारे जीवन पथ और यहाँ तक कि हमारी आध्यात्मिक यात्रा को भी प्रभावित करता है। इसलिए यह सोचना स्वाभाविक है कि क्या हमारे नाम और हनुमान जी के आशीर्वाद के बीच कोई संबंध है, जो अपनी शक्ति, निष्ठा और भक्ति के लिए जाने जाते हैं। हिंदू संस्कृति में भगवान हनुमान को भक्ति, शक्ति और सुरक्षा के प्रतीक के रूप में माना जाता है। लाखों लोग उनका आशीर्वाद चाहते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि वास्तव में उन्हें कौन प्राप्त करता है? क्या यह सिर्फ उन चुनिंदा लोगों को मिलता है या कोई भी उनकी दिव्य कृपा का अनुभव कर सकता है? हम में से बहुत से लोग मानते हैं कि हनुमान जी का आशीर्वाद केवल उन लोगों को मिलता है जो बेहद समर्पित होते हैं या खास अनुष्ठान करते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि यह केवल उन लोगों को मिलता है जो हनुमान चालीसा का जाप करते हैं या नियमित रूप से मंदिर जाते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि उनका आशीर्वाद सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों तक ही सीमित नहीं है। हम सभी ने अलग अलग क्षेत्रों के लोगों की कहानियां सुनी है जिन्होंने उनके चमत्कारों का अनुभव किया है, लेकिन अक्सर इस बात को लेकर भ्रम होता है कि वास्तव में उनका ध्यान किस चीज की ओर आकर्षित होता है। तो कौन से गुण या विशेषताएं किसी को हनुमान जी का आशीर्वाद पाने योग्य बनाती है? सबसे पहले ईमानदारी और दिल की पवित्रता बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। जो लोग दूसरों की निस्वार्थ सेवा करते हैं, जो सच्चे होते हैं और जो मजबूत नैतिक मूल्यों को मानते हैं, वे अक्सर खुद को उनकी कृपा में पाते हैं। उदाहरण के लिए शबरी की कहानी ले। वह एक सरल समर्पित महिला थी जिसने वर्षों तक एक पेड़ के नीचे भगवान राम की प्रतीक्षा की, और जब हनुमान जी आए तो उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया और भगवान राम से मिलने के लिए उसे सुरक्षित मार्ग सुनिश्चित किया। विनम्रता एक और महत्वपूर्ण गुण है। हनुमान जी अपनी विनम्रता और भगवान राम के प्रति समर्पण के लिए जाने जाते थे। जब हम इन गुणों का अनुकरण करते हैं तो हम स्वाभाविक रूप से उनकी ऊर्जा के साथ जुड़ जाते हैं। फिर साहस और लचीलापन है। हनुमान जी के बारे में ही सोचो। उन्होंने कई चुनौतियों का सामना किया, लेकिन कभी हार नहीं मानी। जो लोग इसी तरह का दृढ़ संकल्प और दृढ़ता दिखाते हैं, वे अक्सर उनके आशीर्वाद में सांत्वना और शक्ति पाते हैं। हनुमान जी साहस, समर्पण और आध्यात्मिक विकास के प्रतीक है। उनका नाम अक्सर उन लोगों द्वारा लिया जाता है जो सुरक्षा, शक्ति और मार्गदर्शन चाहते हैं। लेकिन क्या होता है जब हमारा अपना नाम हनुमान जी के गुणों से मेल खाता है? क्या ऐसा हो सकता है कि हमारे नाम सिर्फ लेबल से ज़्यादा है? क्या वे वास्तव में हमारे जीवन में कुछ खास गुणों या आशीर्वाद को अनलॉक करने की कुंजी है? हनुमान जी के संबंध में अलग अलग नामों के अर्थों को समझना हमें इस बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकता है कि ये नाम हमारे चरित्र और भाग्य को कैसे आकार दे सकते हैं। उदाहरण के लिए, जिन नामों का अर्थ मजबूत या साहसी होता है उन्हें हनुमान जी की ऊर्जा के साथ प्रतिध्वनित कहा जा सकता है। इसी तरह भक्ति या वफादारी को दर्शाने वाले नाम किसी के जीवन में समान गुणों को आकर्षित कर सकते हैं। यह विचार बताता है कि हमारे नाम मनमाने नहीं है, बल्कि वास्तव में कुछ आध्यात्मिक शक्तियों के साथ जुड़े हुए हैं। हनुमान जी का पाठ व हनुमान चालीसा पढ़ने से आप सबके संकट दूर होते हैं। जो भक्त बिना किसी छल और सच्चे हृदय से हनुमान जी को याद करते हैं, संकट मोचन हनुमान जी उनके सभी दुखों को दूर कर देते हैं। और जिनका नाम इन 5 अक्षरों से शुरू होता है वो हनुमान जी के करीब होते हैं। ये अक्षर है DKMPS। शास्त्रों के अनुसार इन अक्षरों के नाम वाले लोगों के व्यक्तित्व पर इन अक्षरों का बहुत बड़ा असर पड़ता है। आप लोगों ने यह तो सुना ही होगा कि नाम में क्या रखा है, तो आपको बता दें कि नाम में बहुत कुछ होता है। नाम हर व्यक्ति की अपनी अलग पहचान को दर्शाता है। हर नाम का एक खास अर्थ होता है। इसी वजह से बच्चे का नामकरण बहुत सोच विचार कर किया जाता है। शास्त्रों के अनुसार जिस व्यक्ति का नाम इन अक्षरों से शुरू होता है, इस बात का भी महत्व है। ये अक्षर इस प्रकार है। अक्षर डी। जिन व्यक्तियों का नाम डी से शुरू होता है वे हनुमान जी के करीब होते हैं। इन लोगों पर हनुमान जी का आशीर्वाद सदैव बना रहता है।
जानकारी के अनुसार इन अक्षर से जिनका नाम शुरू होता है उनके द्वारा किए गए सभी कार्य सफल होते हैं। ऐसे लोग दूसरों की मदद करते हैं। अक्षर के, जिन व्यक्तियों के नाम की शुरुआत के अक्षर से होती है ऐसे व्यक्ति हर काम को अच्छे तरीके से करने में माहिर होते हैं। इस अक्षर के नाम वाले कभी किसी काम में हड़बड़ी या गलती करना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। ऐसे व्यक्तियों पर हनुमान जी की कृपा सदैव बनी रहती है। अक्षर एम, जिनके नाम की शुरुआत एम अक्षर से होती है ऐसे व्यक्तियों के लिए उनका आत्मसम्मान ही सब कुछ होता है। ऐसे अक्षर वाले व्यक्ति का हौसला हमेशा बुलंद रहता है और किसी भी परिस्थितियों को आसानी से पार कर जाते हैं। ऐसे लोग हनुमान जी के बेहद करीब होते हैं। अक्षर पी, जिन व्यक्तियों के नाम पी अक्षर से शुरू होता है उन्हें हनुमान जी के प्रति गहरी आस्था होती है। इस वजह से हनुमान जी का आशीर्वाद सदैव बना रहता है। साथ ही पी अक्षर वाले व्यक्ति अपने सभी रिश्तों को बखूबी निभाते हैं। अक्षर एस, जिनका नाम एस अक्षर से शुरू होता है वे बहुत सुंदर और मेहनती होते हैं। इनका स्वभाव कोमल होता है। इस वजह से कोई भी व्यक्ति इनके प्रति आकर्षित हो जाता है। अपने इसी आचरण की वजह से वे हनुमान जी के प्रिय होते हैं। हमारे नाम और हनुमान जी के आशीर्वाद के बीच संबंध विभिन्न तरीकों से प्रकट हो सकते हैं। कुछ लोग चुनौती के समय में बढ़ी हुई ताकत और लचीलापन का अनुभव कर सकते हैं, जबकि अन्य खुद को सेवा या आध्यात्मिक अभ्यास के कार्यों के लिए आकर्षित पा सकते हैं। हमारे नाम और हनुमान जी की कृपा के बीच संभावित संबंध को समझकर हम अपने अस्तित्व के रहस्यों के लिए गहरी सराहना प्राप्त कर सकते हैं। तो इस विशेष सूची में कौन है? खैर, यह केवल नामों के बारे में नहीं है, यह आपके गुणों के बारे में भी है। यदि आप सत्य के लिए खड़े हैं, दूसरों की प्रेम से सेवा करते हैं और अपनी भक्ति में दृढ़ रहते हैं तो आप खुद को इस सूची में पा सकते हैं। शायद आपका नाम सीधे तौर पर इस सूची में न हो, लेकिन अगर आपका दिल हनुमान जी के मूल्यों से जुड़ता है तो आप पहले से ही इसका हिस्सा है। संक्षेप में कहें तो हनुमान जी का आशीर्वाद किसी खास समूह तक सीमित नहीं है। वे किसी भी व्यक्ति को मिल सकते हैं जो सही गुणों को अपनाता है। आस्था और भक्ति के साथ साथ प्रेम और सेवा से भरा दिल भी महत्वपूर्ण है। अगर आपको लगता है कि आपका नाम इन सूची में है या आपने अपने जीवन में हनुमान जी के आशीर्वाद का अनुभव किया है तो नीचे टिप्पणी करें। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।